निकाला नहीं जा रहा है, उसके ऊपर सरकार सोचेगी और सबको रोजगार देने की बात है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उसका। निकाला नहीं जा रहा है, उसके ऊपर सरकार सोचेगी और सबको रोजगार देने की बात है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उसका। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएस। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया पॉजिटिव न्यूज तो अमीन पटवारी के रिक्त पदों के संबंध में है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ बीएड धारी के लिए क्या न्यूज है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और इसके अलावा क्या 10 मई के बाद जो वर्तमान में 3500 बीएड धारी सहायक शिक्षक कार्यरत है, क्या उनको निकाला जाएगा। इसके साथ ही कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी के बयान को देखा, सुना और समझा, इस पर हम पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात इसी मुद्दे पर करते हैं कि बीएड धारी सहायक शिक्षकों के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि बीएड धारी सहायक शिक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको निकालने का जो है आदेश दिया था। 6 सप्ताह के भीतर जो है उनको आदेश दिया था और लगभग 17 मई वो डेट जा रहा है जहां पे एक प्रकार का वो आदेश है जहां पे वो कंप्लीट होगा और जहां पे एक डेडलाइन है, कहा और समझा जाए तो। हरिशंकर जी के द्वारा और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज आ गई जिसमें लिखा है केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। मतलब ये है कि अब इसका मतलब ये है, और इसके बताने से पहले एक और केस है जहाँ पे देखिए नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों केस है। और दोनों केस में एक कॉमन चीज है जिसमें लिखा गया केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डे। मतलब तात्पर्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी इस केस के लिए कुछ और कागजात या कुछ चीजें मांगी गई है, और अगर वो चीज उनको मिल जाती है फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट है फिर वो डिसाइड करेगी 90 दिन के भीतर कि वो केस को सुनवाई करेंगे या उस केस को जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चीजें हुई हैं। तो लगभग 90 दिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया है कि वो सब 90 दिन के भीतर वो जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज मांगी जाएगी वो अगर वो दे देंगी तो फिर वो विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट कि इस केस को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन एक तरफ कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बयान सुना और समझा, और इसके बाद देखिए बीएड धारी सहायक शिक्षकों के एक प्रकार के आशा की नई किरण जगी, जहां पे डीएड अभ्यर्थियों का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को साधने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब फिलहाल यहाँ पे दोनों पक्ष जो है यहाँ पे चीजें चल रही है। लेकिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को सरकारी नौकरी से निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हाल ही के हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को देखें तो लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती को जो शिक्षक है उनको निकाल दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जहाँ पे यहाँ तो 3500 शिक्षक है और बंगाल की बात करें तो लगभग 26,000 शिक्षकों को निकाल दिया गया है। इस पर जो राज्य सरकार है कलकत्ता की वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। लेकिन यहाँ पे अब देखने वाली बात है क्या होता है आगे। फिलहाल देखिए राज्य सरकार अपने तरीके से कार्य कर रही है अलग अलग। यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बीएड धारी अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी नजर बनाए रखनी होगी। और कहा जा रहा है कि लगभग 10 मई के बाद आपको एक आदेश निकलेगा जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है, जिसमें उनकी नियुक्ति को खत्म करने की बात कही जाएगी। फिलहाल 10 मई आप लोगों के पास समय है, क्योंकि 7 मई तक जो है छत्तीसगढ़ में तृतीय चरण का चुनाव है और उसके बाद मैं आपको फिर से कहा है कि चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो रुकी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षाओं के संबंध में हो, भर्ती तिथि के संबंध में हो, भर्ती रिजल्ट के संबंध में हो, और भी अन्य चीज़ों के संबंध में हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल देखिए अगर हम बात करें तो 10 मई वो डेट है, और उस 10 मई के बोल सकते हैं आप बाद बोलो तो आपको एक लेटर मिल सकता है। इससे पहले आपके पास चुनौती है कि वो सारा चीज आपको काम करना होगा जिससे ये लेटर ना निकले। दूसरी तरफ जो डीएड धारी शिक्षक है उनको यही कहूंगा कि आप लोग लोक शिक्षण संचालनालय में जाके अपने चीजों को बनवाइए कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो आपको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। और लगभग 6 सप्ताह के भीतर जो है यहाँ पे कहा गया है तो आपको जो सूची है वो जारी करनी होगी। इस प्रकार का आपका वक्तव्य जो है लोक शिक्षण संचालनालय के पास होना चाहिए एक लेटर से। और
जाहिर सी बात है अभी चुनाव का माहौल है, तो अब नए जब शिक्षा मंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ में तो वो देखने वाली बात है वो किस प्रकार से इस मामले में अपनी पूरी नजर रखते हैं। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अमीन पटवारी के संबंध में। और आप सभी जानते हैं कि इसके कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचना के अधिकार के तहत अभ्यर्थी के द्वारा चीजें निकाली गई थी, जिसमें बताया गया था कि लगभग 413 पद रिक्त है अमीन पटवारी के। वहां पे देखिएगा हाल ही में अगर हम बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लगभग 691 पोस्ट अमीन पटवारी के हैं, जिसमें कि लगभग 339 पद जो है वो 339 लोग जो है वो अभी कार्यरत है और जो 61 पद है वो अभी फिलहाल कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं। अगर हम टोटल को जोड़े तो लगभग 400 पद ऐसे हैं जो अभी अमीन पटवारी के खाली है। देखा जाए तो लगभग 50% से अधिक जो है अमीन पटवारी के पद खाली है और जाहिर तौर पर जाहिर सी बात है जब इतने पद किसी विभाग में खाली होंगे तो निश्चित तौर पर, जैसा कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में भी कि टेलीग्राम चैनल पे कि जो जल संसाधन विभाग है उन्होंने अपने पूरे खाली पदों की सूची को वित्त विभाग के पास भेज दिया है। अब वित्त विभाग डिसाइड करेगा कि कौन सा पद उनके लिए महत्वपूर्ण है और किसकी भर्ती होगी। फिलहाल निश्चित तौर पर जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित मांग है वो की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आप लोगों की ये भर्ती भी आने वाले समय में आपको देखने को जो है मिल सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल को लॉक कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर देखिए 7 तारीख जो है वो चुनाव का दिन है, उसके बाद चीज़ें जो है नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा नॉर्मल। जो आप लोग जो फोटो सेव नहीं कर पा रहे फोटो सेव करना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा है, इसी वजह से सारी चीज़ें गई है। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, बताने का मकसद यही है। फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।